जितनी तुम उतना मैं, बस इतनी सिंपल सी बात बताने वाली एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है आप जैसा कोई। ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाली है 11th ऑफ जुलाई को एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। स्पेशली अपने जो मैडी भाई साहब हैं ना, जो मिलेनियल्स के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने प्यार करना हम सभी को सिखाया, तो बस वही मैडी इज़ बैक। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अलग-अलग शेड्स अभी तक मैडी ने अपने पूरे थ्रू आउट द करियर में हम सभी के सामने रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें नम्बी नारायण जी की भूमिका उन्होंने निभाई थी रॉकेटरी में। उसके बाद तनु वेड्स मनु में उनके अलग शेड्स हमें नज़र आए थे। उसके बाद अभी हाल ही में केसरी 2 में एक बहुत ही घमंडी वकील की भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो इतने अलग-अलग शेड्स प्ले करने वाले आर माधवन वापस एक बार आ चुके हैं। एक थोड़ा-सा मुझे लगता है एक ऐसा मैच्योरिटी वाला टच जिस लव स्टोरी को रहेगा, बिल्कुल वैसी स्टोरी लेकर हम सभी के सामने जिसका नाम है आप जैसा कोई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जभी भी किसी भी फ़िल्म की राइटर कोई फीमेल होती है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि मेल ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव्स हम सभी लोगों ने 10 में से 7 फ़िल्मों में देख लिए होते हैं। बट बस 2 से 3 फ़िल्मों के साथ ऐसा होता है कि प्योरली, कंप्लीटली 100% उस फ़िल्म की स्टोरी जो है, वो किसी फीमेल राइटर ने लिखी हुई होती है। और इसीलिए मुझे महिलाओं का नज़रिया भी कई बार देखना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए ऐसी फ़िल्मों के लिए आई आई वाज़ लिटरली क्रेविंग। एंड अगर मैं इसके ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा विंटेज वाइब्स हमें दे रहा है। वो कोलकाता के रोमांटिक वाइब्स देने वाला एक पूरा ट्रेलर हमें लग रहा है और उसी के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्लॉट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 अलग-अलग शख्स हैं। एक की उम्र है 38-39 और एक की उम्र है 30-32। अब दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है बिकॉज़ ऑफ सम देयर पर्सनल रिस्पेक्टिव रीज़न्स। बट अब दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं, एक-दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं, एक-दूसरे को पसंद करते हैं, फैमिली को साथ में लेकर उनकी एंगेजमेंट तक हो जाती है। बट अब बारी है शादी होने की। और क्योंकि ये एक लव मैरिज है और क्योंकि 2 अलग-अलग कल्चर्स हैं, तो 2 अलग-अलग कल्चर जब एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं और अब दोनों को मिलकर सामने एक ज़िंदगी है जो बहुत बड़ी ज़िंदगी है जिसको साथ में निभाना है, तो कौन-कौन सी तकलीफ़ें आती है, कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, उन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से फैमिली में कौन से टॉक्सिक एक एटमॉस्फियर्स बनते चले जाते हैं, ये सारी चीज़ों में रोशनी डालेगी आप जैसा कोई ये फ़िल्म। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द मेकर्स कि ये फ़िल्म उन्होंने ओटीटी पर रिलीज़ करने चाहा। बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है कि ऐसे फ़िल्म्स को ना ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, वो ज़्यादातर स्क्रीन्स नहीं देते हैं और उसके चलते लिटरली मैं बहुत छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे शहर में ये फ़िल्म शायद लगती ही नहीं अगर इसको थिएटर में रिलीज़ करने का डिसाइड अगर किया होता मेकर्स ने तो। सो येस, आई एम लिटरली एक्साइटेड फॉर दिस फ़िल्म। इस फ़िल्म का डायरेक्टर है विवेक सोनी और ओवरऑल अगर मैं सिनेमैटोग्राफी एडिटिंग के बारे में बात करूँ, तो काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लगा। स्पेशली ये वाला सीन जहाँ पर लंच टेबल पे एक इंसान है खाना खा रहा है, उसके परिवार वाले उसके आजू-बाजू में खड़े हैं और वो कुछ बात कर रहा है। मुझे लाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई उस पर्टिकुलर सीन की। उसके साथ-साथ ये कैफ़े वाला सीन, मैं बार-बार कैफ़े वाला सीन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सभी लोग मिलेनियल्स हैं और कुछ ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े शौक़्स नहीं होते थे हमारे। बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये कैफ़े वाला जो सीन है, जिस तरीके से वहाँ के टाइल्स है, पूरा एक विंटेज वाला वो पूरा सेटअप मुझे लगा बहुत पसंद आया। और उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ फ़ातिमा सना शेख की, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है यार वो इस फ़िल्म में। मतलब जैसे उनका चलने का वो जो सीन है और जैसे ही उनका पहला शॉट लगता है ट्रेलर में, आहाहा! मज़ा आ गया उनको देखकर। आई जस्ट होप कि ये फ़िल्म एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एंड हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी फ़िल्मी चीज़ें, कोई फ़िल्मी भाषणबाज़ी देकर इस फ़िल्म को वो क्लाइमैक्स चिपका दे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अभी जैसे देखो ट्रेलर में एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जहाँ पर औरतों को शराब पीते हुए दिखाया गया है और उसको एक ऑफेंड हो रहा है एक मर्द। तो मुझे लगता है कि अगर औरतों को मर्दों की बराबरी करनी है, तो शराब पीने में क्यों करनी है? ऑलरेडी अगर आपके घर का कोई मर्द शराब पी रहा है तो उसको रोकना तुम्हारा काम है, ना कि बराबरी करना है तो उसी के साथ बैठो और ग्लास पे ग्लास, पेग पे पेग पिए जाओ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही फेमिनिज़्म का एक अलग से ही एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको रचाया गया है फॉर सम रीज़न। जैसे अगर मर्द स्मोक कर रहे हैं तो औरतें क्यों नहीं कर रही? अरे वो ज़हर है, वो दोनों ने नहीं करना चाहिए। दिस शुड बी योर स्टैंड। अगर कोई एक खाई में गिरा है तो उसकी बराबरी करने के लिए तुम भी कूद नहीं सकते ना उस खाई में। उसको बचा के फिर उसको बताना ज़रूरी है कि ये खाई है। यहाँ पे नहीं जाना है। तो इतना सिंपल सा एक स्टैंड है मेरा एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये इतना क्यों इलॉजिकल लगता है लोगों को, या फिर इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती है। इसके अलावा अगर तुमको बराबरी करनी है तो तुम स्ट्रेंथ में बराबरी करो, मैच्योरिटी में करो। जिस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच वे बहुत बार रखते हैं ज़िंदगी में, जितने भी मर्द होते हैं, हम बहुत इमोशनल होते हैं। दोनों भी अपनी-अपनी जगह पे पावरफुल है, बट अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो वो आप उनसे सीख सकते हो। अपने हक के बारे में बात कर सकते हो। दारू पीना कौन से हक की बात है? आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस थ्रू आउट माई लाइफ। और बस इसीलिए मुझे थोड़ा-सा डर है कि कहीं इस फ़िल्म में कोई प्रोपेगेंडा या कुछ ऐसा फेक फेमिनिज़्म वाला कोई एजेंडा ना रहे। बस इसमें बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस फ़िल्म को वो एंड करे, यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ।
बाकी जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो टाइम पास वाली लव स्टोरीज़ वाली फ़िल्में बस दिल ऊब गया था। बहुत अरसा हुआ था कि मैंने कोई मैच्योरिटी से बनाई गई, कोई बहुत ही डीप थिंकिंग से बनाई गई कोई लव स्टोरी या फिर कोई ऐसी सिंपल सी कहानी नहीं देखी थी और इसीलिए मैं आप जैसा कोई इस फ़िल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रही है। आपने अगर इसका ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस फ़िल्म में मैडी आपको कैसे लगी वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी, क्योंकि ये फ्री है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पीस आउट।